तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो लेक्चर बनने वाला है वो है ध्वनि का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पराध्वनि के अनुप्रयोग क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि पराध्वनि उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं। जो पराध्वनियाँ हैं वो कैसी आवृत्तियाँ हैं? उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं। एक प्रकार की ये तरंगें हैं। पराध्वनियाँ अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। जो पराध्वनियाँ हैं वो एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। किसकी उपस्थिति में? अवरोधों की उपस्थिति में। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है। जो पराध्वनि हैं उनका उपयोग उद्योगों और चिकित्सा में किया जाता है। तो देखते हैं किस प्रकार से यूज़ इनका होता है। पराध्वनि प्रायः उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती हैं जिन तक पहुंचना कठिन होता है। देख रहे हैं, कह रहा पराध्वनि का प्रयोग उस वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर पहुंचना क्या हो, संभव ना हो जिन तक पहुंचना कठिन होता है। जैसे सर्पिलाकार नली हो गई, मान लीजिए, विषम आकार के पुर्जे हो गए, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखते हैं और इस विलयन में पराध्वनि तरंगें भेजी जाती है। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से लोग पराध्वनि का मतलब यहाँ पर उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग यहाँ पर लिखे हैं, पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉक। पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉक, ब्लॉक मतलब ये ब्लॉकों मतलब पिंडों में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। जो पराध्वनि का उपयोग है धातु के ब्लॉकों यानी पिंडों में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। धात्विक घटकों को प्रायः बड़े बड़े भवनों, पुलों, मशीनों तथा वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। धातु के ब्लॉकों में विद्यमान दरार या छिद्र जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, भवन या पुल की संरचना की मजबूती को कम कर देते हैं। पराध्वनि तरंगें धातु के ब्लॉक से गुजारी यानी प्रेषित की जाती हैं और प्रेषित तरंगों को पता लगाने के लिए संसूचकों का उपयोग किया जाता है। यदि थोड़ा सा भी दोष होता है तो पराध्वनि तरंगें परावर्तित हो जाती हैं, जो दोष की उपस्थिति को दर्शाती है। ठीक है, फिर से देखिएगा, कह रहा है कि वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो वैज्ञानिक उपकरण होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग लिया जाता है। धातु के ब्लॉक में विद्यमान अगर दरार होगा, उसमें दरार होगा या छिद्र जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, भवन या पुल की संरचना की मजबूती को कम कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, मतलब ये जो छड़ बनाए जाते हैं वो भवन या जो भी पुल वगैरह हो बनता है उसमें छड़ लगते हैं तो उसकी मजबूती को ये कम कर देते हैं। पराध्वनि तरंगें धातु के ब्लॉक से प्रेषित की जाती है और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचकों का उपयोग किया जाता है। तो यदि थोड़ा सा भी दोष होता है तो पराध्वनि तरंगें परावर्तित हो जाती हैं, जो दोष की उपस्थिति को क्या करती हैं, दर्शाती हैं। थोड़ा भी उसमें दोष होगा तो पराध्वनि तरंगें परावर्तित हो जाएंगी, मतलब चली आती हैं टकरा करके। तो वहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। आगे देखते हैं फिगर में। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं धातु का ब्लॉक है और पराध्वनि तरंगें यहाँ दरार होने के कारण, दोष होने के कारण वापस आ गई हैं और बाकी सब उधर चले गए हैं। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ हम लोग आगे की बातों को समझते हैं। लिखा है कि साधारण ध्वनि जिसकी तरंग दर अधिक होती है,
साधारण ध्वनि जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है दोषयुक्त स्थान के कोणों से मुड़कर संसूचक तक पहुंच जाती है। इसलिए इस ध्वनि का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। पहला बोल रहे हैं, पराध्वनिक तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। कह रहे हैं कि पराध्वनि जो तरंगे हैं उनको हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित करके हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीकी को इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। देख रहे हैं, इस जो तकनीक है इसे इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। आगे समझते हैं। पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। कह रहे हैं कि पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। आंतरिक अंगों का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है अगर आप इसे ध्यान नहीं देंगे तो। काम में लाया जाता है। इस संसूचक से रोगी के अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यह संसूचक को शरीर की असमानताएं जैसे पित्ताशय तथा गुर्दे में पथरी तथा विभिन्न